इस एपिसोड में हम जानेंगे स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट रेशियोज़ क्या होते हैं। उन्हीं रेशियोज़ के नाम जानेंगे हम। इस पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट दरअसल कोई रेशियो नहीं है, बट आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आप पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज मिलेगी कि वो कंपनी का भी फंडामेंटल स्कोर क्या है, क्या वो कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये सब हम बैलेंस शीट से जान पाएंगे और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट से जान पाएंगे। कंटिन्यूअस प्रॉफिट, कंपनी का कंटिन्यूअस प्रॉफिट कैसा है। फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट, बहुत सारे ब्रोकर हाउस और वेबसाइट्स स्टॉक्स की फंडामेंटल एनालिसिस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। आप इन रिपोर्ट से पढ़कर भी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। स्टॉक्स करंट पी should be less than stock average P of last some years, 5 to 10 years। ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए रेशियो है कि अगर उसकी करंट पी लास्ट 5 to 10 ईयर्स की पी से कम है और स्टॉक अच्छा है तो प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा। कंपेयर स्टॉक पी विथ इंडस्ट्री पी, आप स्टॉक के पी को इंडस्ट्री के पी से भी कंपेयर कीजिए। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, नियरली ज़ीरो इज़ गुड। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हमेशा कम होना चाहिए, अगर ज़ीरो है तो बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है कि अगर कंपनी पे कुछ बुरे दिन आते हैं तो कंपनी उन बुरे दिनों में उभर सकती है क्योंकि उस पर कोई कर्ज नहीं है। प्रॉफिट्स एंड सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेल्स में भी ग्रोथ होनी चाहिए। डाउ थ्योरी सिग्नल्स, डाउ थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ये आपको सिग्नल देती है कि आपको स्टॉक कब बाय करना है, कब सेल करना है, कब होल्ड करना है। मैनेजमेंट बिहेवियर एंड ट्रस्टवर्दीनेस, किसी भी कंपनी के जो उसके ऑनर्स हैं, ये उसका मैनेजमेंट है, उसका बिहेवियर क्या है, क्या वो ट्रस्टवर्दी है क्या, ये सब क्राइटेरिया को आप एनालाइज कीजिए तो आपका स्टॉक फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होगा। धन्यवाद इस एपिसोड को सुनने के लिए।